प्रणाम सभी को। आइए आज गीता के अध्याय 11 और श्लोक 21 से शुरू करते हैं। संबंध। अब अर्जुन की दृष्टि के सामने विराट रूप में स्वर्गादि लोकों का दृश्य आता है और वे उसका वर्णन आगे के 2 श्लोकों में करते हैं। अमी ही त्वा सुरसंघा विशंति केचिदिबता प्रजनलयो गृणन्ति स्वस्तित युक्तवा महर्षि सिद्ध संघा स्तुवंती त्वा स्तुति भी पुष्कलाभि। मतलब वे ही देवताओं के समुदाय आप में प्रविष्ट हो रहे हैं। उनमें से कई तो भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपके नामों और गुणों का कीर्तन कर रहे हैं। महर्षियों और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो, मंगल हो, ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों के द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। व्याख्या। अमी ही त्वा सुरसंघा विशंति। जब अर्जुन स्वर्ग में गए थे उस समय उनका जिन देवताओं से परिचय हुआ था उन्हीं देवताओं के लिए यहाँ अर्जुन कह रहे हैं कि वे ही देवता लोग आपके स्वरूप में प्रविष्ट होते हुए दिख रहे हैं। ये सभी देवता आपसे ही उत्पन्न होते हैं, आप में ही स्थित रहते हैं और आप में ही प्रविष्ट होते हैं। केचिदिबता प्रजंजलयो गृणन्ति। परंतु उन देवताओं में से जिनकी आयु अभी ज्यादा शेष है, ऐसे आजान देवता मतलब विराट रूप के अंतर्गत नरसिंह आदि भयानक रूपों को देखकर भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपके नाम रूप लीला गुण आदि का गान कर रहे हैं। यद्यपि देवता लोग नरसिंह आदि अवतारों को देखकर और काल रूप मृत्यु से भयभीत होकर ही भगवान का गुणगान कर रहे हैं। जो भी विराट रूप के ही अंग हैं, परंतु अर्जुन को ऐसा लग रहा है कि वे विराट रूप भगवान को देखकर ही भयभीत होकर स्तुति कर रहे हैं। स्वास्तित युक्तवा महर्षि सिंह संघा स्तुवंती त्वा स्तुति भी पुष्कलाभि। सप्तर्षियों, देवर्षियों, महर्षियों, सनकादिकों और देवताओं के द्वारा स्वस्ति वाचन कल्याण हो, मंगल हो रहा है और बड़े उत्तम उत्तम स्तोत्रों के द्वारा आपकी स्तुतियां हो रही हैं। अब श्लोक 22। रुद्रदित्या वसवो ये च साध्या विश्वनौ मरुत श्रुचोष मपाश्वच गंधर्वय शासुर सिद्ध संघा विक्षन्ते त्वा विस्मिता श्रुचैव सर्वे। मतलब जो 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, 12 साध्य गण, 10 विश्वदेव और 2 अश्विनी कुमार, 49 मरुदगण, 7 पितृगण तथा गंधर्व, यक्ष, असुर और सिद्धों के समुदाय हैं, वे सभी चकित होकर आपको देख रहे हैं। व्याख्या। रुद्रादित्य वसवो ये च साध्या विश्वैश्विनो मरुत श्रोचोष पार्श्वच। 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, 2 अश्विनी कुमार और 49 मरुदगण, इन सब के नाम इसी अध्याय के 6ठे श्लोक की व्याख्या में दिए गए हैं, इसीलिए वहां देख लेना चाहिए। मन, अनुमंता, प्राण, नर, यान, चित्त, चित्ती, हय, नय, हंस, नारायण, प्रभव और विभव, ये 12 साध्य हैं। वायु पुराण। क्रतु, दक्ष, श्रव, सत्य, काल, काम, धुनि, कुरुवान, प्रभवान और रोचमान, ये 10 विश्व देव हैं। वायु पुराण। कव्यवाह, अनल, सोम, यम, अयरमा, अग्नि, शाश्वत
और बहिष्वत ये 7 पितर हैं। शिव पुराण धर्म। ऊष्म अर्थात गर्म अन्न खाने के कारण पितरों का नाम ऊष्पमा है, ऊष्मपा है। गंधर्व्य गंधर्व्य शासुर सिद्ध संघा कश्यप जी की पत्नी मुनि और प्राधा से तथा आरिष्टा से गंधर्वों की उत्पत्ति हुई है। गंधर्व लोग राग रागनियों के विज्ञा में बड़े चतुर हैं। ये स्वर्ग लोक के गायक हैं। कश्यप जी की पत्नी खसा से यक्षों की उत्पत्ति हुई है। देवताओं के विरोधी यहाँ आए असुर शब्द में नंजल समास है, न सुरा असुरा, अतः यहाँ असुर शब्द देवताओं के विरोधी का वाचक है। देवताओं के विरोधी दैत्यों, दानवों और राक्षसों को असुर कहते हैं। कपिल आदि को सिद्ध कहते हैं। वीक्षन्ते त्वां विस्मिता शुचैव सर्वे। उपयुक्त सभी देवता, पितर, गंधर्व, यक्ष आदि चकित होकर आपको देख रहे हैं। ये सभी देवता आदि विराट रूप के ही अंग हैं। संबंध। अब अर्जुन आगे के 3 श्लोकों में विश्व रूप के महान विकराल रूप का वर्णन करके उसका परिणाम बताते हैं। ये श्लोक 23। रूप महत्ते बहुवक्त्र नेत्र महाबाहो बहुबाहु रूपपादम बहुंदर बहुदृष्टा कराल दृष्टवा लोका प्रव्यथितास्तास्तथहम्। हे महाबाहो, आपके बहुत मुखों और नेत्रों वाले, बहुत भुजाओं, जंघाओं और चरणों वाले, बहुत उदरों वाले, बहुत विकराल दाढ़ों वाले महान रूप को देखकर सभी प्राणी व्यथित हो रहे हैं तथा मैं भी व्यथित हो रहा हूँ। व्याख्या। 15वें से 18वें श्लोक तक विश्व रूप में देव रूप का, 19वें 22वें श्लोक तक उग्र रूप का और 23वें से 30वें श्लोक तक अत्यंत उग्र रूप का वर्णन हुआ है। बहुवक्त्र नेत्रम, आपके मुख एक दूसरे से नहीं मिलते। कई मुख सौम्य हैं और कई विकराल हैं, कई मुख छोटे हैं और कई बड़े हैं। ऐसे ही आपके जो नेत्र हैं वे भी सभी एक समान नहीं दिख रहे हैं। कई नेत्र सौम्य हैं, कई विकराल, कई नेत्र छोटे, कई बड़े, कई लंबे, कई चौड़े, कोई गोल, कोई टेढ़े, आदि आदि। बहुबाहु रूपादम, हाथों की बनावट, वर्ण, आकृति और उनके कार्य विलक्षण हैं। जंघाएं विचित्र विचित्र हैं और चरण भी तरह तरह के हैं। बहुधर्म, पेट भी एक समान नहीं है, कोई बड़ा, कोई छोटा, कोई भयंकर, आदि कई तरह के हैं। बहुदृष्टा कराल दृष्टवा लोका प्रव्यथितास्तथामहम्। मुखों में बहुत प्रकार की विकराल दाढ़ें हैं। ऐसे महान भयंकर विकराल रूप को देखकर सब प्राणी व्याकुल हो रहे हैं और मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। इस श्लोक से पहले कहे हुए श्लोकों में भी अनेक मुखों, नेत्रों आदि की और सब लोगों के भयभीत होने की बात आई है। अतः अर्जुन एक ही बात बार बार क्यों कह रहे हैं? इसका कारण है कि विराट रूप में अर्जुन की दृष्टि के सामने जो रूप आता है उसमें उनको नई नई विलक्षणता और दिव्यता दिख रही है। विराट रूप को देखकर अर्जुन इतने घबरा गए, चकित हो गए, चकरा गए, व्यथित हो गए कि उनको यह ख्याल ही नहीं रहा कि मैंने क्या कहा है और मैं क्या कह रहा हूँ। पहले तो अर्जुन ने तीनों लोगों के व्यथित होने की बात कही थी, पर यहाँ सब प्राणियों के साथ साथ स्वयं के भी व्यथित होने की बात कहते हैं। एक बात को बार बार कहना अर्जुन के भयभीत और आश्चर्यचकित होने का चिन्ह है। संसार में देखा भी जाता है कि जिसको भय, हर्ष, शोक, आश्चर्य आदि होते हैं
उसके मुख से स्वाभाविक ही किसी शब्द या वाक्य का बार बार उच्चारण हो जाता है। जैसे कोई सांप को देखकर भयभीत होता है तो बार बार सांप 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 ऐसा कहता है। कोई सज्जन पुरुष आता है तो हर्ष में भरकर कहते हैं आइए आइए आइए। कोई प्रिय व्यक्ति मर जाता है शोकाकुल होकर कहते हैं कि मैं मारा गया मारा गया। घर में अंधेरा हो गया अंधेरा हो गया। अचानक कोई आफत आ जाती है तो मुख से निकलता है मैं मरा मरा मरा। ऐसे ही यह विश्व रूप दर्शन में अर्जुन के द्वारा भय और हर्ष के कारण कुछ शब्दों और वाक्यों का बार बार उच्चारण हुआ है। अर्जुन ने भय और हर्ष को स्वीकार भी किया है। अदृष्ट पूर्व हर्षितों स्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथित मनो में। तात्पर्य है कि भय हर्ष शोक आदि में एक बात को बार बार कहना पुनरुक्ति दोष नहीं माना जाता। अब श्लोक 24 से शुरू करते हैं। नभ स्पर्श दीप्त मने कवर्ण व्याततानन दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृति न विन्दामि शमं न विष्णु। हे विष्णु, आपके अनेक देदीप्यमान वर्ण हैं। आप आकाश को स्पर्श कर रहे हैं। आपका मुख फैला हुआ है। आपके नेत्र प्रदीप्त और विशाल हैं। ऐसे आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धैर्य और शांति को भी प्राप्त नहीं हो रहा हूँ। व्याख्या 20वें श्लोक में तो अर्जुन ने विराट रूप की लंबाई चौड़ाई का वर्णन किया। अब यहाँ केवल लंबाई का वर्णन करते हैं। विष्णु, आप साक्षात सर्वव्यापक विष्णु हैं, जिन्होंने पृथ्वी का भार दूर करने के लिए कृष्ण रूप से अवतार लिया है। दीप्त मने कवर्णम, आपके काले पीले श्याम गौर आदि अनेक वर्ण हैं जो बड़े ही देदीप्यमान हैं। नभ स्पर्शम, आपका स्वरूप इतना लंबा है कि वह आकाश को स्पर्श कर रहा है। वायु का गुण होने से स्पर्श वायु का ही होता है, आकाश का नहीं। फिर यहाँ आकाश को स्पर्श करने का तात्पर्य क्या है? मनुष्य की दृष्टि जहाँ तक जाती है वहां तक तो उसको आकाश दिखता है, पर उसके आगे कालापन दिखाई देता है। कारण कि जब दृष्टि आगे नहीं जाती, थक जाती है, तब वो वहां से लौटती है, जिससे आगे कालापन दिखता है। यही दृष्टि का आकाश को स्पर्श करना है। ऐसे ही अर्जुन की दृष्टि जहां तक जाती है वहां तक उनको भगवान का विराट रूप दिखाई देता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि भगवान का विराट रूप असीम है, जिसके सामने दिव्य दृष्टि भी सीमित ही है। व्याततानन दीप्त विशाल नेत्रम, जैसे कोई भयानक जंतु किसी जंतु को खाने के लिए अपना मुख फैलाता है, ऐसे ही मात्र विश्व को चट करने के लिए आपका मुख फैला हुआ दिख रहा है। आपके नेत्र बड़े ही देदीप्यमान और विशाल दिख रहे हैं। दृष्टा ही त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृति न विन्दामि शमं च विष्णु। इस तरह आपको देखकर मैं भीतर से बहुत व्यथित हो रहा हूँ। मेरे को कहीं से भी धैर्य नहीं मिल रहा है और शांति भी नहीं मिल रही है। यहाँ एक शंका होती है कि अर्जुन में एक तो खुद की सामर्थ्य है और दूसरी भगवत प्रदत्त सामर्थ्य दिव्य दृष्टि है। फिर भी अर्जुन तो विश्व रूप को देखकर डर गए, पर संजय नहीं डरे। इसमें क्या कारण है? संतों से ऐसा सुना है कि भीष्म, विदुर, संजय और कुंती ये चारों भगवान श्री कृष्ण के तत्व को विशेषता से जानने वाले थे। इसीलिए संजय पहले से ही भगवान के तत्व को, उनके प्रभाव को जानते थे, जबकि अर्जुन भगवान के तत्व को उतना नहीं जानते थे। अर्जुन का विमूढ़ भाव मतलब मोह अभी सर्वथा दूर नहीं हुआ था।
गीता। इस विमूढ़ भाव के कारण अर्जुन भयभीत हुए, परंतु संजय भगवान के तत्व को जानते थे, अर्थात उनमें विमूढ़ भाव नहीं था, अतः वह भयभीत नहीं हुए। उपयुक्त विवेचन से एक बात सिद्ध होती है कि भगवान और महापुरुषों की कृपा विशेष रूप से अयोग्य मनुष्यों पर होती है, पर उस कृपा को विशेष रूप से योग्य मनुष्य ही जानते हैं। जैसे छोटे बच्चे पर माँ का अधिक स्नेह होता है, पर बड़ा लड़का माँ को जितना जानता है उतना छोटा बच्चा नहीं जानता। ऐसे ही भोले भोले सीधे साधे व्रजवासी ग्वाल बाल गोपी गोपी और गायें, इन पर भगवान जितना अधिक स्नेह करते हैं उतना स्नेह जीवन मुक्त महापुरुषों पर नहीं करते। परंतु जीवन मुक्त महापुरुष ग्वाल बाल आदि की अपेक्षा भगवान को विशेष रूप से जानते हैं। संजय ने विश्व रूप के लिए प्रार्थना भी नहीं की और विश्व रूप को देख लिया, परंतु विश्व रूप देखने के लिए अर्जुन को स्वयं भगवान ने ही उत्कंठित किया और अपना विश्व रूप भी दिखाया, क्योंकि संजय की अपेक्षा भगवान के तत्व को जानने में अर्जुन छोटे थे और भगवान के साथ सखा भाव रखते थे। इसीलिए अर्जुन पर भगवान की कृपा अधिक थी। इस कृपा के कारण अंत में अर्जुन का मोह नष्ट हो गया। नष्टो मोह त्वत प्रसादात। गीता। इससे सिद्ध होता है कि कृपा मात्र का मोह अंत में नष्ट हो ही जाता है। आइए आज यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर कल श्लोक 25 से शुरू करेंगे। शुक्रिया, नमस्ते।